अडानी ग्रुप एक ऐसा नाम है जो बिजनेस दुनिया में एक खास पहचान रखता है। इस वीडियो का मकसद है अडानी एम्पायर के बिजनेस वर्टिकल्स को जानकर आपको उनके विशाल व्यापारिक क्षेत्रों के बारे में समझाने का। अडानी ग्रुप की कहानी 1988 में शुरू हुई, जब हमारे विजनरी फाउंडर मिस्टर गौतम अडानी ने एक छोटे सी इमारत से अपना सफर शुरू किया। उनके सपने में भारत को समृद्ध बनाना और दुनिया के साथ व्यापारिक रिश्ते जोड़ना था। जैसे जैसे समय बीतता गया, अडानी ग्रुप ने अपने पंख फैलाए और एक एक माइलस्टोन को पार करके अपने व्यापार को हर क्षेत्र में बढ़ाया। उनके धैर्य, मेहनत और डेडिकेशन ने उन्हें एक सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जहां आज उनका नाम दुनिया भर में गूंजता है। उनके सफर में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। भारत में कोल, रिन्यूएबल एनर्जी और पावर प्रोजेक्ट्स में उनकी मार्कर स्थापित पेशेवारी ने उन्हें एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक महान स्थान प्रदान किया। पर क्या आपको पता है कि अडानी ग्रुप सिर्फ एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में ही काम नहीं करता। उनके साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज, कमोडिटीज, एग्री बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग, रियल एस्टेट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सर्विस में भी उन्होंने अपने कदम रखे हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन उनके व्यापार को और भी मजबूत बनाती है और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देती है। उनके व्यापार में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल प्रैक्टिस का भी खास ख्याल रखा जाता है, जो उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाता है। अब हम आपको लेकर जाएंगे अडानी एम्पायर के डाइवर्स बिजनेस वर्टिकल्स की दुनिया में, जहां हम देखेंगे कि कैसे अडानी ग्रुप ने अपने व्यापार के पंख फैलाए और हर एक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अडानी ग्रुप का पहला कदम एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हुआ था। उनकी एनर्जी बिजनेस ने देश को बिजली से सजाया है और पावर जनरेशन में भी विश्वसनीय स्थान हासिल किया है। कोल माइनिंग के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जैसे सोलर और वाइंड में भी उन्होंने अपने पहचान को संभाला है। देश भर में उनके पावर प्रोजेक्ट और ट्रांसमिशन नेटवर्क्स ने समृद्धि का रास्ता साफ किया है। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने लॉजिस्टिक और पोर्ट्स में भी अपना स्थान बना लिया है। उनकी पोर्ट्स और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की वजह से व्यापार को चलाना आसान हो गया है। नेचुरल रिसोर्सेज एंड कमोडिटीज। नेचुरल रिसोर्सेज और कमोडिटीज के क्षेत्र में भी अडानी ग्रुप ने अपना कब्जा जमा चुका है। उनकी माइनिंग वेंचर्स ने उन्हें एक महान खजाना बनाया है, जिसका फ़ायदा देश के लिए होता है, और उनके ट्रेडिंग और एक्सपोर्टिंग एक्टिविटीज से दुनिया भर में उनका व्यापार प्रगति की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। एग्री बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग। एग्री बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग में भी अडानी ग्रुप का साथ है। उनकी खेतीबाड़ी और फूड प्रोसेसिंग यूनिट ने भारत के कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका अप्रोच सस्टेनेबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक मिसाल है। रियल एस्टेट एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। अडानी ग्रुप का एक और छोटा सा प्यार है रियल एस्टेट एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। उनकी स्मार्ट सिटीज और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ने देश को मॉडर्निटी की ओर बढ़ाया है। ये नहीं सिर्फ इमारतें बना रहे हैं, बल्कि एक बेहतर कल के लिए फाउंडेशन रखते हैं। फाइनेंशियल सर्विस एंड टेक्नोलॉजी। अपने व्यापार को और मजबूत करने के लिए अडानी ग्रुप ने फाइनेंशियल सर्विस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अपने कदम रखे हैं। उनकी फाइनेंशियल सर्विस और इन्वेस्टमेंट वेंचर्स ने उन्हें एक व्यापारिक ऊंचाई तक पहुंचाया है, और उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इनोवेशन से दुनिया भर में उनका व्यापार एक अलग पहचान बनाता है। आखिरकार हम पहुंच गए अडानी एम्पायर के सक्सेस फैक्टर और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के पार्ट में। इसमें हम देखेंगे कि वो क्या है जो अडानी ग्रुप को इतना सफलता की ऊंची मंजिल तक छूने में मदद करती है, और उनके व्यापार का फ्यूचर कैसा है। सक्सेस फैक्टर। अडानी ग्रुप के सफलता के पीछे कुछ खास फैक्टर्स हैं, जिनमें से कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है उनका धैर्य और डिटर्मिनेशन। गौतम अडानी के लीडरशिप में समय के साथ साथ उन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदला। दूसरा, उनकी विश्वसनीय व्यवस्था और इफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से उन्होंने हर एक व्यापार में अपनी पहचान बनाई है। उनकी इनोवेटिवनेस और एडप्टेबल नेचर ने उन्हें हर मुश्किल समय से गुजरना सिखा दिया है। भारतीय बाजारों में आने के लिए उन्होंने एक प्रैग्मेटिक और कैलकुलेटेड अप्रोच अपनाया, जो उन्हें एक सफलता की ऊंचाइयों तक ले गया। उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबल प्रैक्टिस के जज्बा ने उन्हें दुनिया भर में एक प्रसिद्ध और सम्मानित ब्रांड बनाया है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। अडानी एम्पायर के भविष्य की बात करें तो ये सफर और भी रोचक और उचित दिख रहा है। उनके डाइवर्स बिजनेस वर्टिकल्स और इंटरनेशनल प्रेजेंस उनके लिए नए और बड़े मौके लेकर आए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनका ध्यान एक नए राष्ट्र निर्माण की तरफ है। आगे चलकर उनका एम भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाना है, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव शुरू किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक में भी उनकी नीति एक तेज बढ़ने वाले भारत की तरफ इशारा करती है। अडानी ग्रुप के स्मार्ट सिटीज और अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ साथ उनकी रियल एस्टेट वेंचर्स का फ्यूचर भी ब्राइट दिख रहा है। उनके फाइनेंशियल सर्विस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनकी कांस्टेंट इनोवेशन और कोलैबोरेशन उन्हें व्यापारिक दुनिया में एक पहचान दिलाते हैं। आगे चलकर वो एक प्रोमिनेंट प्लेयर बनने का इरादा रखते हैं।
अडानी ग्रुप का सफ़र 1988 में एक छोटे से सपने से लेकर एक विशाल व्यापारिक सम्राट बनने तक का सफ़र है। गौतम अडानी के विजन, धैर्य और डिटर्मिनेशन ने उन्हें एक सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इस सफ़र में हमने देखा कि अडानी ग्रुप ने अपने डाइवर्स बिजनेस वर्टिकल्स में कैसे अपनी पहचान बनाया है। एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचुरल रिसोर्सेस, कमोडिटीज, एग्री बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग, रियल इस्टेट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सर्विस और टेक्नोलॉजी, इन सब क्षेत्र में उनके व्यापार का पंख खुला हुआ है। उनके सक्सेस फैक्टर में उनका प्रैग्मेटिज्म, इफिशिएंट मैनेजमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबल प्रैक्टिस का खास स्थान है। उनका एम भारत को और दुनिया को समृद्ध और कार्बन न्यूट्रल बनाना है। आने वाले दिनों में अडानी ग्रुप का भविष्य और भी रोशन दिख रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विस और टेक्नोलॉजी, इनमें उनके आगे चलकर नए मौके हैं। इस सफ़र से हमें एक चीज़ सीखने को मिली है, सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत और डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है।